नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हेल्पिंग हैंड अनिमा चैनल में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने कामों में मस्त और व्यस्त भी होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग फिर से बात करते हैं कुंभ के बारे में। बड़ा ही स्पेशल पर्व चल रहा है कुंभ का। मित्रों, आप सभी में से कौन कौन स्नान करने गया है और कौन कौन जाने वाला है, कॉमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि उससे पता चलेगा कि हमारी वीडियो कहाँ कहाँ पे देखी जा रही है। और हाँ, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल पे सब्सक्राइब करके, लाइक करके और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा मित्रों। तो मित्रों, आज हम लोग फिर से बात करते हैं कुंभ के बारे में। बड़ा ही विशेष महत्व है इस कुंभ का, क्योंकि ये पड़ा है महाकुंभ, जो कि आया है 144 वर्ष बाद में। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है मित्रों, कुंभ तो तीन तरह के होते हैं। एक होता है अर्ध कुंभ और पूर्ण कुंभ और महाकुंभ। तो मित्रों, जो अर्ध कुंभ होता है वो पड़ता है 6 वर्ष में, और जो पूर्ण कुंभ होता है वो पड़ता है 12 वर्ष में, और जो महाकुंभ होता है वो पड़ता है 144 वर्ष बाद। मित्रों, जब हमारे 12 पूर्ण कुंभ पड़ जाते हैं, उसके बाद आता है एक महाकुंभ। इस महाकुंभ के साक्षी हम और आप हैं मित्रों, और बड़े ही सौभाग्यशाली हैं कि हम इस महाकुंभ में शामिल हो पा रहे हैं। इस महाकुंभ को हम अपनी आंखों से देख पा रहे हैं, और इस महाकुंभ में जाने का, स्नान करने का, इसमें भागीदारी लेने का जो हम लोगों को सुअवसर मिल रहा है, उसको नहीं गंवाना चाहिए मित्रों। और इस महाकुंभ में अगर हमने अपने आप को शामिल कर लिया, हमने अगर अपनी भागीदारी दे दी ना मित्रों, तो ये समझ लीजिए हमारी पीछे की जनरेशन और हमारी आगे आने वाली जनरेशन, उन सब का उद्धार हो जाएगा हमारे इस महाकुंभ में जाने से मित्रों। क्योंकि इस महाकुंभ का जो महत्व है वो सिर्फ रिलीजियस नहीं है, वो सिर्फ धार्मिकता तौर से नहीं देख सकते हैं हम इसको। इसमें कई सारे साइंटिफिक रीजन है, कई सारे इसके लॉजिकल रीजन है मित्रों। और ये महाकुंभ की स्टोरी तो आप लोगों को पता ही होगी कि मित्रों, एक बार जब देवताओं को श्राप लग गया था, तब भगवान विष्णु ने कहा था कि आप समुद्र का मंथन कीजिए मंदिराचल पर्वत से, और वासुकी नाग के द्वारा आप उसको मथनी मतलब मथानी बना करके आप समुद्र का मंथन कीजिए, और उसमें इस तरह के पदार्थ निकलेंगे। उसमें एक पदार्थ वो भी होगा जो कि अमृत होगा। तो मित्रों, इस तरह से उनकी सलाह के अनुसार और एक समुद्र का मंथन हुआ, और उसके बाद में फिर वो जो अमृत की कुछ बूंदें थी वो छलक गई थी। तो जिस जिस जगह पे वो बूंदें छलकी, उस जगह को, उस पवित्र स्थानों पे आज कुंभ लगते हैं। और इसका वर्णन कई जगह पे है मित्रों। और जब ये कुंभ पड़ा, तो ये आज से नहीं पड़ रहा है। जब जब ये कुंभ पड़ा हमारे देश में, हमारे राष्ट्र में, ब्रिटिश और मुगल जितने भी आए, उन सभी लोगों ने इस कुंभ को, इस महाकुंभ पर्व को हमेशा जस्टिफाई करने की कोशिश की है मित्रों। वो गए और इन्होंने इसको देखा। मित्रों, आप खुद सोचिए कि ये इतना बड़ा कुंभ है कि जहां हमारे इस देश की जितने श्रद्धालु और जितने नागा साधु हैं, उतनी तो कई देशों की जनसंख्या भी नहीं है मित्रों। और वो सिर्फ और सिर्फ एक छोटी सी जगह प्रयागराज में ये कुंभ लगा हुआ है, और सिर्फ एक छोटी सी सरकार इसको पूरा मैनेज कर रही। तो मित्रों, सिर्फ ये सरकार नहीं है, कहीं ना कहीं ये देवताओं का एक बहुत ही बड़ा विशेष वरदान है। देवताओं का इसमें हमारे ऊपर कृपा है, देवताओं का बहुत ही बड़ा हाथ है, जिसकी वजह से ये कुंभ और ये इतनी विशाल जनसंख्या और इतना ये विशाल समुदाय मैनेज हो पा रहा है। मित्रों, आप खुद अपने आप से सोचिए। और मित्रों, सनातन संस्कृति का ये सबसे बड़ा और सबसे विशाल पर्व है महाकुंभ। महाकुंभ में मित्रों, देश और दुनिया से न जाने कितने लोग आते हैं, सिर्फ और सिर्फ यहाँ की संस्कृति को देखने के लिए, यहाँ की सभ्यता को समझने के लिए। और इस कुंभ में आखिर ऐसा क्या है जो इतनी बड़ी भीड़ मैनेज हो जाती है, और इतने सारे लोग आने के लिए आकुल और व्याकुल रहते हैं। तो मित्रों, बहुत सारे देशी और विदेशी लोग तो सिर्फ यही जानने के लिए कुंभ में जाते हैं। वास्तविकता तो ये भी है, कुंभ में आने के लिए सिर्फ जन समुदाय, आम जनमानस या देश और विदेश से ही लोग नहीं आने को आकुल और व्याकुल रहते हैं। इवन यहाँ पे देवता भी आने को उतने ही व्याकुल रहते हैं मित्रों, जितना कि आम जनमानस। कभी आपने सोचा है मित्रों कि ये जो नागा साधु होते हैं, ये इतने विशाल संख्या में यहाँ पर आते हैं, लेकिन वैसे हम इनको कभी
कभी भी कहीं भी नहीं देख पाते हैं मित्रों। और हम इतना सफर करते हैं, इतनी हम यात्राएं करते हैं, इतनी जगह हम जाते हैं, इतना कुछ हम देखते हैं अपने जीवन काल में, लेकिन कभी भी आप अपनी हिस्ट्री उठा करके देख लीजिए तो कहीं भी आपको 2, 4, 10, 20 या 50 नागा साधु कभी भी एक साथ नहीं देखने को मिले होंगे मित्रों। क्योंकि ये जो नागा साधु होते हैं मित्रों, ये सिर्फ और सिर्फ एक एनर्जी होती है जो कि सूक्ष्म हिमालय होता है मित्रों। जो सूक्ष्म हिमालय होता है उसमें जाकर के ये लोग साधना करते हैं, और ये जो महाकुंभ और कुंभ जैसा जो पर्व आता है, इसमें ही हम लोगों को इनके दर्शन करने को मिलते हैं। मैंने अपने आंखों से देखा है कुंभ में। मैंने रात को पूछा कि बाबा, कुंभ में सिद्ध योगी संत देवी देवता आते हैं लेकिन दिखाई नहीं देते हो। बाबा बोले तुमको देखना है का? बाबा बोले 3 बजे उठ जाना, उठ करके गंगा जी की तरफ मुंह करके, जिधर से गंगा जी आ रही हैं उधर मुंह करके, ऐसे मुंह करके उधर बैठ जाना धारा की तरफ, आंख खोल करके देखते रहना। बस 2 बजे के आसपास में जाके बैठ गया, और क्या देखते हैं, थोड़े देर में आकाश से तारे आ रहे हैं, धीरे धीरे आ रहे हैं, जल में जा रहे हैं। थोड़ी देर बाद ऊपर जा, 1 नहीं 2 नहीं, कम से कम 30, 40, 50 तारे हमने देखे। बाबा बोले बच्चा कुछ दिखा तुमको? तो हमने बोला सरकार, आसमान से तारे तो टूट टूट के गिरे। बाबा बोले अरे वो तारा नहीं है बच्चा, वो सिद्ध लोग हैं, देवता हैं। वो मनुष्य के तरह हाड़ मांस के शरीर में नहीं रहते, उनकी दिव्य और विद्युतमय स्वरूप होता है उनका। तो मित्रों, इसी में ही वो सारी अवतारी चेतनाएं, वो सारे अवतारी पुरुष आते हैं और इन्हीं सारे रूपों में आते हैं मित्रों। तो ये महाकुंभ है, और इस महाकुंभ में जो भी जाएगा मित्रों, तो वो सिर्फ घूमने ना जाए, वो सिर्फ गंगा यमुना और सरस्वती का पानी स्नान करने के उद्देश्य से ना देखे कि ये सिर्फ एक जल है और इसको स्नान कर लिया जाए। मित्रों, गंगा यमुना और सरस्वती जो है वो मन बुद्धि और वाणी का संगम है। मतलब हमारे ही शरीर में अगर हमारा मन अच्छा रहेगा तो हमारी बुद्धि बहुत अच्छी रहेगी, और अगर हमारी बुद्धि अच्छी रहेगी मित्रों तो हमारी वाणी बहुत ही अच्छी और संयमित रहेगी। तो मित्रों, इन सभी चीजों को बहुत ही लॉजिकली और बहुत ही साइंटिफिकली रिलेट किया जाता है। मन बुद्धि और वाणी का ही एक संगम है मित्रों, जो गंगा यमुना और सरस्वती के नाम से जाना जाता है। तो आप जाइए, वहां पे स्नान कीजिए और उसको महसूस कीजिए, उस धरा को महसूस कीजिए, वहां पे अपनी ऊर्जा को, और वहां पे अगर हो सके तो कुछ देर किसी भी मंत्र का आप जप अवश्य करें। क्योंकि मित्रों, इस टाइम पे वहां पे जगह जगह से आए हुए श्रद्धालु और साधक जो हैं वहां पे, उनकी एनर्जी इतनी ज्यादा होती है। और मित्रों, इस टाइम पे हमारे जो प्लेनेट होते हैं वो भी बड़े ही एनर्जेटिक मोड में रहते हैं। जब हमारा महाकुंभ या जब हमारा कुंभ या हमारा पूर्ण कुंभ पड़ता है तो मित्रों, हमारे जो प्लेनेट होते हैं वे भी बड़े एनर्जेटिक मोड में रहते हैं। और मित्रों, इस कुंभ की छवि जो होती है वो आप सिनेमेटोग्राफी के माध्यम से अंतरिक्ष से देख सकते हैं, लेकिन इसकी एक सिनेमेटोग्राफी विदाउट एनी कैमरा अंतरिक्ष में भी रिकॉर्ड होती है। ये बात शायद आप लोगों को पता होगी मित्रों, क्योंकि माइंड एक होता है, एक हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है। तो बिल्कुल सेम टू सेम जितना हमारा यूनिवर्स, जितनी हमारी अर्थ नीचे है और जितना हमारा ब्रह्मांड नीचे है, हमको जितना भी जो कुछ देखने को मिलता है उससे ठीक कई गुना ज्यादा हमको ऊपर देखने को मिलता है। और वो बहुत सारे उसके साइंटिफिकली रीजन है, और उनको हम साइंटिफिकली तरीके से देख भी सकते हैं। तो मित्रों, अगर हम उन सब के बारे में बात करेंगे तो वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबा हो जाएगा और फिर आप लोग बोर भी हो जाएंगे। तो यहीं पे इन सारी बातों को हम थोड़ा सा विराम देते हैं। और इस कुंभ में अगर आप लोग जा रहे हैं तो एक एनर्जी और एक ऊर्जा के साथ जाइए। ऊर्जा को वहां पे जनरेट कीजिए, स्टोर कीजिए, रीस्टोर कीजिए, अपने आप को एनर्जाइज कीजिए मित्रों। और हो सके तो 1 दिन का समय अवश्य दीजिए वहां कुंभ की उस धरा पे। ना कि किसी होटल में घूमना है, ना कि किसी रेस्टोरेंट में भोजन करना है, इन सारी बातों से परे होकर के आप उस धरा पे जाइए, उस धरणी को महसूस कीजिए जिस धरणी पे गंगा यमुना और सरस्वती का अद्भुत मिलन होता है मित्रों। तो उस धरणी पे आप जाइए और उस धरणी की ऊर्जा को महसूस कीजिए, और वहां पे आप एक दिव्य वातावरण महसूस करें।
करेंगे, एक दिव्य ऊर्जा आपके अंदर आएगी। और मित्रों ये सत्य की घटना है, ये एकदम सत्य है कि जिस जगह पे गंगा, यमुना और सरस्वती इतनी पवित्र नदियों का संगम होता हो और जहाँ पे ये महाकुंभ जैसी एक इतनी बड़ी व्यवस्था हो, इतना बड़ा पर्व मिल रहा हो, पर्व मन रहा हो, तो मित्र वहां पे क्या ही अद्भुत और अलौकिक शक्तियां होंगी। बस उन शक्तियों को आपको महसूस करने की और अपनी बंद आंखों से देखने की जरूरत है, क्योंकि खुली आंखों से तो हम वही देख सकते हैं जो हमारे मन, मस्तिष्क, विचार और वाणी में होता है। तो मित्रों जब हमारी बंद आंखें होंगी, मतलब इस संसार से परे होंगे हम जब, तब हम अपनी सूक्ष्म आंखों से उन सारी चीजों को देख पाएंगे। तो कोशिश कीजिए और उन सारी चीजों को महसूस कीजिए। और मित्रों जाइए वहां पे कुंभ में और अपने परिवार, अपने परिवार को और अपने आने वाली पीढ़ी को और अपनी पीछे वाली पीढ़ी को, सबको एक अपने इस पुण्य के माध्यम से, अपने इस कृत्य के माध्यम से उनको कृतार्थ कीजिए। तो मित्रों आशा करती हूँ कि ये वाली वीडियो और ये वाली जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो अगर तो लाइक और शेयर करना बनता है, तो लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य जानकारी के साथ में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम।